देखता हूं अब तुम्हें कौन पनाह देता है। मुझे बचाओ कोई। बचाओ। बचाओ ना बाबा, जग्गू से कौन दुश्मनी मोल लेगा। अब तुम्हें कोई पनाह नहीं देगा। तुम्हारे लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। जग्गू दादा, मुझे माफ कर देना, मैं कम नहीं करूंगा। तुम मेरे खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने गए थे ना? मेरे दारू के अड्डे सारे मोहल्ले को खराब कर रहे हैं ना? जग्गू दादा के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है, अब की दफा इसे छोड़ देता हूँ। दोबारा इसने ऐसी हरकत की तो इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं करेगा। भैया ये क्या हो गया? बेटा, हमने मना किया था ना कि जग्गू दादा के खिलाफ मत बोलो। अरे सच बोलने की यही सजा है, मदद तो कोई करता नहीं। तुम्हारी हालत किसने बनाई? नहीं, मुझे किसी ने नहीं मारा। मैं सच कहता हूँ, मुझे किसी ने मारा। मैं आपसे नहीं कहता। जोकर, मेरे साथ जरा एकांत में आओ। ये मेरे साथ एकांत में आओ, अकेले। चलिए आओ। आप लोग कानून की मदद नहीं करते। अब इन्हें देखिए, शरीफ शहरी है। मुझे अकेले में ले जाकर सब कुछ बता दिया इन्होंने। तुम्हारा ये हाल जग्गा ने बनाया ना? बहुत ज्यादा डरते हो तुम लोग जग्गा से? अब तो आप लोगों के दिलों में जग्गू का कोई डर नहीं ना? आज के बाद जग्गू या और कोई बदमाश अगर आपके इलाके में आवाज उठाए, कमांडर सिंह को खबर कर देना। जिंदगी भर के लिए आवाज नहीं उठाएगा। और एक बात याद रखना, जुल्म करने वाला तो बहुत बड़ा गुनाहगार होता ही है, लेकिन जुल्म को बर्दाश्त करने वाला उससे भी बड़ा गुनाहगार होता है। कृपाल सिंह? हाँ, मैं कृपाल सिंह। क्यों सेठ, गांव छोड़कर जा रहे थे ना? अरे नहीं भैया, मैं गांव छोड़कर थोड़ा जा रहा था। अरे हमें छोड़कर कहाँ जा रहे थे? अरे भाई तू क्या करे देख रहे हो? पुलिस को बुलाओ। अरे पुलिस को बुलाओ कोई। अरे कोई मदद करो। क्यों पुलिस के नाम की दवाई देते होते? अरे पुलिस को हम खुद चकमा देकर यहाँ तेरे पास आए हैं। क्या कहता था हमें? यही ना कि हम बहुत जालिम हैं। अरे नहीं भैया, तुम जालिम कहा, तुम तो बहुत दयालु हो। अरे बहुत ही दयालु आदमी नहीं हो। सेठ, हम तो तेरी निगाह में बहुत खतरनाक डाकू और समाज के दुश्मन हैं।
यही कहते थे ना तुम? नहीं नहीं भैया, बराबर कहते मैं थे कभी नहीं कहता था। क्यों झूठ बोल रहे हो? मत मारो भैया, मत मारो मुझे। अरे तुम्हें कौन मारेगा सेठ? अगर तुम्हें मार दिया तो हमें गाली कौन देगा? नहीं भैया, मैं तुम्हें कभी गाली नहीं देता था। यूं ही तुम हमें गालियां देता रहे ताकि ये रिश्ता बना रहे। और इस रिश्ते को कायम रखने के लिए हम तेरी बेटी का हाथ थाम के सब गाँव वालों के सामने तेरी बेटी के साथ शादी करेंगे। और शुभ काम के लिए देखो पंडित भी आ गया। अरे ये क्या मरने जा रही है? अरे ये क्या? अरे ये पुरानी जेठ की लड़की है। मरीज की हालत बहुत नाजुक है सिस्टर। लेकिन ये आत्महत्या क्यों कर रही थी? इसको तो डाकू कृपाल सिंह शादी करके ले गया था। शादी तुम्हारी निगाह में है सिस्टर। डाकू कृपाल सिंह के लिए तो ये खेल है। जब तक चाहा इससे खेलता रहा, जब जी भर गया तो इसे गर्भवती होने के बाद निकाल दिया। अब तो इसके माँ बाप ने भी अपनाने से इनकार कर दिया है। उफ़ डॉक्टर, आखिर कब तक डाकू कृपाल सिंह का जुल्म चलेगा? ज्यादा देर नहीं सिस्टर। जब जब रावण ने जन्म लिया है तो उसे खत्म करने के लिए राम ने भी जन्म लिया है। वो जला लिया ना हाथ। थोड़ा सा ही जला है, ज्यादा कहाँ जला है? एक जीरो कपड़े से पकड़ना चाहिए। अच्छा बाप रे, इतनी सारी चाय 2 आदमियों के लिए? वो तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमसे मैंने कहा था आराम करने के लिए। आराम करो, चलो लेटो। पूरे महीने का राशन खत्म कर दोगे और मुझे कहोगे मत करो कुछ। राशन मैं ले आऊंगा, आराम से लेट जाओ। पिताजी आप? पिताजी पाए लागू पिताजी। जीते रहो। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप यहाँ कैसे? अरे वो सूखा पड़ा हुआ था इसलिए देखने चला आया। कमांडर जी। तुमने इस हालत में मेरी बेटी को घर के लिए भेजा? चाय चाय उबल रही है मेरी, मैं चाय देख के आता हूँ। चाय देख। छोड़िए ना पिताजी। कैसे छोड़िए? तुम्हें आराम की जरूरत है, देखभाल करने वाले चाहिए। तुम तैयारी करो, मैं कमांडर से बात करके आता हूँ। आप विनोद को नहीं लाए साथ में? विनोद बंबई में और उसके बाद अमेरिका जा रहा। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में इंतजाम कराया। पिताजी देखिए, पैसे ही सब कुछ नहीं होता। बेटे पर बाप का साया होना बहुत जरूरी है। तुम भाषण मत दो, मेरी सुनो। मैं शीला को लेकर घर जा रहा हूँ। कमाल करते हैं आप भी पिताजी, आते ही झगड़ा शुरू कर दिया। इधर आइए ना, मैं आपको एक अच्छी खबर सुना। अरे मैं कहाँ झगड़ा कर रहा हूँ, तुम्हारे ही भले की बात कर रहा हूँ। हाँ, क्या खुशखबरी सुना रही थी? वो खतरनाक डाकू कृपाल सिंह का नाम सुना है ना आपने? हाँ, क्यों, क्या हुआ? उसे पकड़ने के लिए इन्हें कहा गया है। ठीक ठीक है कमांडर, तुम डाकू पकड़ो, मैं शीला को लेकर शहर जा रहा हूँ। बड़े से बड़े डॉक्टर का, अस्पताल का। सेठ जी आइए, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। काफी लोग आ गए? जी हाँ, बहुत भीड़ जमा हो गई है। अच्छा बेटी, मैं उनसे मिल के आता हूँ। चाय तो पी के जाइए पिताजी। नहीं बेटी, बहुत लोग आ गए, इंतजार कर रहे हैं। आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं शहर वहर कहीं नहीं जाने वाली। पिताजी को तो चाय पीने की फुर्सत तक नहीं, लेक्चर देने जाएंगे दिन भर। और मैं क्या करूंगी? मुझे इस वक्त किसी की जरूरत है, आपकी जरूरत है। आपको छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आपके साथ जाऊंगी जहां भी आप जाएंगे। तो कमांडर साहब आप आ गए। इस इलाके में कृपाल सिंह का जुर्म दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जब चाहे जहां चाहे हमला कर देता है। आप थाने चलिए, मैं आपको सब बताता हूँ। क्या हुआ? सुनिए, यहाँ कोई डॉक्टर या अस्पताल है? जी जी हाँ, मुझे डॉक्टर की जरूरत है, चलिए। शीला कैसे? पिताजी वो अभी ऑपरेशन थिएटर में है। तुम्हारा इस छोटे से गांव में ट्रांसफर हो गया था तो उसी हालत में यहां आने की क्या जरूरत थी? वहां मेरे पास छोड़ देते। वहां किस चीज की कमी थी? बड़े से बड़ा अस्पताल था, कोई भी डॉक्टर बुलाया जा सकता था। लेकिन मेरी कौन सुनता है? उसकी जिद तो उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन उसने मेरी मर्जी के खिलाफ तुमसे शादी की। पिताजी, ये वक्त इन सब बातों के लिए नहीं है। इस वक्त तो आप प्रार्थना कीजिए अपनी बेटी के लिए, मेरी बीवी के लिए। डॉक्टर साहब। सॉरी इंस्पेक्टर सिंह, आपकी पत्नी तो बच गई, मगर हम आपके बच्चे को न बचा सके। और अब आपकी पत्नी कभी मां न बन सकेगी। नहीं, अब मेरी बीवी भी नहीं बचेगी डॉक्टर।
उसने मुझसे कहा था कि अगर अब की बार कुछ बुरा हो गया तो मैं रो रो के मर जाऊंगी, रो रो के मर जाऊंगी। डॉक्टर, आप किसी बच्चे को गोद क्यों नहीं ले लेते? कहना क्या चाहते हो? जी हाँ, अभी एक औरत एक बच्चे को जन्म देकर मर गई है। अगर आप उस बच्चे को गोद ले लें तो एक माँ को उसका बच्चा और बच्चे को उसकी माँ मिल जाएगी। आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन वो बच्चा उस खतरनाक डाकू का है जिससे सारा इलाका कांपता है। डाकू कृपाल सिंह। डाकू कृपाल सिंह? हाँ, एक डाके के दौरान वो एक शरीफ खानदान की लड़की को उठा लाया था और उसके साथ जबरदस्ती शादी कर ली, और जब वो गर्भवती हो गई तो उसको भगा दिया और पलट कर भी न देखा। और अब आप ये चाहते हैं कि हम एक डाकू के लड़के को अपना लड़का बना लें? पिताजी प्लीज, पिताजी ये शीला की जिंदगी का सवाल है। लेकिन पिताजी मेरी बात मान लीजिए प्लीज, प्लीज। डॉक्टर साहब, अगर मैं उस बच्चे को गोद न लूं और ऐसे ही उसे... मैं आपका मतलब नहीं समझा। डॉक्टर साहब, अगर शीला के होश में आने से पहले मैं उस बच्चे को शीला की गोद में डाल दूं, ताकि जब शीला होश में आए तो वो यही समझे कि उस बच्चे को उसी ने जन्म दिया है। वो माँ है, माँ। इतना बड़ा धोखा? डॉक्टर साहब, मैं शीला को धोखा नहीं दे रहा, अपनी बीवी को धोखा नहीं दे रहा, मैं मौत को धोखा दे रहा हूँ। डॉक्टर साहब, उस धोखे के लिए भगवान भी मुझे माफ कर देगा, लेकिन अगर मेरी बीवी को कुछ हो गया, मैं खुद अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब, सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। हमारे मुन्ने राजा के होते हुए गलत क्या हो सकता है? किस पर गए? फिलहाल कहना बहुत मुश्किल है, जरा बड़ा हो जाने दो तब मालूम पड़ेगा। मगर मुझे शक्ल सूरत से कोई मतलब नहीं। मैं चाहता हूं कि एक अच्छा इंसान बने और अपने बाप की तरह एक अच्छा पुलिस ऑफिसर। लेकिन दुनिया में बुरे लोग भी होते हैं। आपने अपना काम किया? कौन सा काम? कृपाल सिंह को तो नहीं पकड़ा अभी तक। सुनो, हम तीनों के बीच किसी चौथे का नाम मत लेना। मुन्ने राजा, हमारा एक घर है, तुम्हारी माँ, मैं और तुम, चौथा कोई नहीं। कोई पहरा भी नहीं है? 5 लाख की रकम एक खटारा गाड़ी में? हमारा काम है ऑफिसर का हुक्म मानना। आप कृपाल सिंह जाने या कमांडर साहब जाने, बंद करो दरवाजा। अपने आदमियों से कह दो हथियार फेंक दे। कृपाल, तुम लूटा हुआ माल किसी जगन नाम के आदमी को बेचते हो। कौन से गांव में रहता है? कैसे शिकारी हो कमांडर? एक जानवर से दूसरे जानवर का पता पूछते हो? आज जिंदगी में पहली बार तुमने सच बोला है। जानवर तो तुम हो। किसी शरीफ लड़की को उठाकर जबरदस्ती ले आए, उससे शादी कर ली, और अब वो शरीफ लड़की तुम्हारे बच्चे की... मैं किसी भी लड़की को नहीं जानता। तू अपनी जान की खैर मांग कमांडर। जिस दिन मौका मिला तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो दिन बहुत दूर है कृपाल। फिलहाल मैं जानवरों का सही इस्तेमाल जानता हूँ। ये वैन जो तुमने खराब की, इसमें गरीब मजदूरों की तनख्वाह है। इसे तुम और तुम्हारे आदमी खींचकर मजदूरों तक पहुंचाएंगे। चलो छूट जाओ।
किशन लाल जिंदाबाद, किशन लाल जिंदाबाद, किशन लाल जिंदाबाद। भाइयों, आज ओपी सेठ इलेक्शन लड़ रहे हैं, बहुत बड़े लीडर बनना चाहते हैं, लाखों रुपया भीड़ जमा करने वालों पे और झूठे नारे लगाने वालों पर पानी की तरह बहा रहे हैं। मजदूर भाइयों, जब हम इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो गुंडे हम पर हमला करते हैं। ये गुंडे कहां से आते हैं ये सब मुझे मालूम हो चुका है। इसके पीछे किस बहुत बड़े बदमाश का हाथ है मैं ये भी जानता हूं। मैं कलवा बोल रहा हूं सेठ। हाँ कलवा। किशन लाल आपके और ओपी सेठ के बारे में जान चुका है। किशन लाल यूनियन लीडर है और इंस्पेक्टर शर्मा का दोस्त भी। देखो भाई, एक काम करो, हमारी पार्टी से कहो कि हमसे मिले आके, हमें कुछ बिजनेस की बात करनी है उनसे। कौन? ओपी सेठ? ये लड़का कौन है? मेरा बेटा है विनोद, अभी अभी पढ़ाई खत्म करके अमेरिका से आया। तुम्हारी हमारी बातों में तुम्हारा बेटा और अमेरिका, इसका क्या ताल्लुक है? बहुत बड़ा ताल्लुक है। कौन सा? बेटा होने के नाते मुझे डैडी के हर काम में दिलचस्पी है, और चूंकि मेरे डैडी का बिजनेस आपके साथ है, इसलिए मुझे आपके काम में दिलचस्पी है। हाँ, तो और ये भी बता दूं कि जो काम मेरे डैड नहीं कर सकते वो मैं कर सकता हूं। विनोद, ये क्या फिजूल की बकवास शुरू कर दी? ये फजूल की बकवास नहीं होते, ये बिजनेस है, बिजनेस जिसे तुम आज तक नहीं समझ सके। तुम बहुत डरपोक हो, इस डर से कि पुलिस कहीं तुम्हें मेरे साथ देख न ले, तुम मुझसे इन सुनसान और खंडरा जगहों में मिलते हो। खैर ठीक है, तुम्हें यहाँ रहने की आदत हो जाएगी, मुमकिन है किसी दिन तुम्हें यहाँ पनाह लेनी पड़े। तुम कहना क्या चाहते हो? इतने भी नादान मत बनो। सियासत के मैदान में मैंने तुम्हें सबसे तेज घोड़ा समझकर 50 लाख रुपए का दाव लगाया था, लेकिन मुझे अफसोस है कि तुम सबसे सुस्त घोड़े साबित हुए। किशन लाल को इस बात का पता चल गया है कि तुम्हारे पीछे मेरा हाथ है। याद रखो, किशन लाल और इंस्पेक्टर शर्मा को अगर ये मालूम पड़ गया और इस बात का सबूत मिल गया तो तुम बिल्कुल खत्म हो जाओगे, तुम कहीं के नहीं रहोगे। मुझे तो बचने के बहुत से तरीके आते हैं। नहीं, तुम्हें ये धोखा नहीं दे सकते। कैसी बातें कर रहे हो तुम? जमाना हो गया, मैंने शर्म का कुर्ता उतार कर जब से बेशर्मी का कोट पहना है, तो मैं जग्गू से जग्गा और आज सेठ जगन्नाथ बन बैठा हूँ। घबराओ नहीं। तुम अगर आगे नहीं बढ़ना चाहते तो तुमसे आगे बढ़ने वाले को या आगे बढ़ने की कोशिश करने वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो जी मैं शुक्र। लेकिन कैसे खत्म करोगे? तुम जानकर क्या करोगे? ये तो वक्त बताएगा। तुम मुझे अपने प्लान्स बताओ, मैं तुम्हें अपना हुनर दिखाता हूं। मतलब? किशन लाल। अच्छा, तो किशन लाल को रास्ते से हटाना चाहते हो? अगर मैं किशन लाल को तुम्हारे रास्ते से हटा दूं तो तुम जो सपना देखते हो वो हकीकत बन जाएगा। यही ना? जवाब दो मेरे सवाल का। कमाल है, मैं सपनों की बात कर रहा था। आप कौन है ये आदमी? बाबा, बाबा ये आदमी बापू को धमका रहा है रिश्वत के लिए। एक सरकारी पुलिस ऑफिसर को रिश्वत देने के इल्जाम में गिरफ्तार कर सकता हूं। गिरफ्तार करने से पहले सबूत भी चाहिए। प्लीज इंस्पेक्टर शर्मा, अभी आपके पास कोई सबूत नहीं है। गुड बाय इंस्पेक्टर। गुड बाय विनोद, बहुत जल्द ही सबूत हासिल कर लूंगा। जगन्नाथ किसी की मदद बगैर मतलब के नहीं करता। इसका मतलब है कि ओपी की मदद करके उससे करोड़ों का फायदा होने वाला है। थैंक यू इंस्पेक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप चलिए, मैं चला। नहीं, तुम ऊपर जाओ, रुपए संभाल के रखो, मुझे इतला दो, फिर मैं जाऊंगा। ये अच्छा।
किशनलाल, सब ठीक है ना? हाँ हाँ इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं चला। प्लग में गड़बड़ है शायद। प्लग खोलने के लिए पाना किशनलाल के पास होगा। माय गॉड! किशन! 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 ये बैग उसी का है। ये रहा इंस्पेक्टर शर्मा। ठहरो, देखो किशनलाल का बैग। ये खून है। किशनलाल को मार डाला। आप बात सुनिए मेरी। डॉक्टर ने फोन कर दिया। हो गए कैश मिले। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सिट डाउन प्लीज। मिस्टर खन्ना, क्या ये सच है कि इंस्पेक्टर शर्मा ने किशनलाल का खून किया है? सर, सब सबूत उसके खिलाफ हैं। जिस लोहे के सलाख से किशनलाल पर वार किया था, उस पर शर्मा के फिंगरप्रिंट्स मिले। पब्लिक जब तक वहां पहुंची तो शर्मा के हाथ में किशनलाल का रुपयों का बैग था। जब हम घर पहुंचे, उसका बाप और बेटी दोनों गायब थे और घर में 18,000 रुपए कैश मिले। 18,000? मिस्टर खन्ना, मैं रिकमेंड करूंगा इंस्पेक्टर कमांडर को बॉम्बे में ट्रांसफर कर दिया जाए। यस सर, तुम फौरन यहाँ चले आओ। एक केस के सिलसिले में तुम्हारी मदद बहुत जरूरी है। शर्मा मर्डर केस बाय एनी चांस सर? हाँ, मुझे तुम्हारी इस बात पर फख्र है कि तुम हमेशा अपने कान और आंखें खुले रखते हो। कमांडर, तुम्हारे काम करने का ढंग दूसरों से अलग होता है। हो सकता है एसीपी खन्ना को पसंद ना आए, उनसे जरा बच के रहना। अंदर भेज दो। ये तो कल ड्यूटी पर आने वाला था। सर? कमांडर सिंह। जी सर, आपको मेरा नाम सुनकर हैरत तो जरूर हुई होगी, लेकिन बात दरअसल ऐसी है कि मेरे पिताजी फौजी थे और उन्होंने सोचा कि बड़ा होकर उनका बेटा भी कमांडर बन जाएगा, इसलिए शुरू से उन्होंने मेरा नाम कमांडर सिंह रख दिया। राशि के हिसाब से मेरा नाम मैंने तुम्हारी जन्म कुंडली नहीं पूछी। आई एम सॉरी सर। ऑर्डर्स के मुताबिक तुम कल आने वाले थे, एक दिन पहले कैसे आए? न्यूज़पेपर में इंस्पेक्टर शर्मा के केस के बारे में पढ़ा, इसलिए आज आपसे मिलना जरूरी समझा। तो फिर यूनिफॉर्म में क्यों नहीं आए? इसलिए सर के ऑफिशियली तो मैं कल ड्यूटी पे आने वाला हूँ। तो आज क्या करने आए? जी वो जेंटलमैन, यू कैन गो। मैंने तुम्हें बैठने के लिए नहीं कहा। आई एम सॉरी सर। क्या कहने आए हो? सर मैं सिर्फ इतना कहने आया हूँ कि इंस्पेक्टर शर्मा ने मर्डर नहीं किया था सर। कत्ल नहीं किया? नो सर। उसके खिलाफ इतने सबूत होने के बावजूद? यस सर। चश्मदीद गवाहों ने जिस वक्त खून होते हुए देखा, क्लॉक टावर की घंटी ठीक 9 बजा रही थी और 9 बजने में जब 5 मिनट बाकी थे तो एक आदमी सेंट्रल पार्क के एरिया में चिल्लाता हुआ घूम रहा था कि इंस्पेक्टर शर्मा ने किसी का खून कर दिया। ये सब तुम्हें कैसे मालूम हुआ? वो एक भले आदमी ने सब कुछ मुझे एकांत में बता दिया सर। ओह सी, हमें फौरन इसे प्रेस में भेज देना चाहिए। नो सर, आई एम सॉरी सर। अगर आप ऐसा स्टेटमेंट प्रेस में दे देंगे
तो असली खूनी चौकन्ना हो जाएगा सर। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इसको सुलझा सकते हो? यस सर। जाओ, इसी वक्त जाओ और काम शुरू कर दो। आज सर, आज मैं नहीं जा सकता सर। आज मेरा कुछ प्रॉब्लम है सर। प्रॉब्लम? जी, वो मैं अपनी बीवी को प्रॉमिस कर चुका हूँ सर कि मैं लॉन्ड्री में जाके कपड़े देके आऊंगा, आज रात के लिए सब्जी खरीद के लाऊंगा, बाबा के एडमिशन का कुछ कर दूंगा। आजकल आप सर। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नहीं सर, मैं बहुत सीरियस हूँ सर। आपको विश्वास नहीं? आप मेरे साथ चल के देखिए। मुझे आज तो गैस की लाइन भी लगानी सर, इतनी लंबी लाइन लगती है। यू गेट लॉस्ट। यस सर, यस सर, सॉरी सर। लो, हमारे दामाद साहब आ गए। नमस्ते पिताजी। जीते रहो। आप कब आए? मैं तो अभी आया, लेकिन तुमने अपने आने की खबर क्यों नहीं थी? मैं स्टेशन पे आ जाता, गाड़ी दे दे, तुम्हारे लिए बंगले का इंतजाम करवा देता। एक छोटे से मकान में आने की क्या जरूरत थी? पिताजी, मैं सरकारी नौकर हूँ। सरकार जो मकान अलॉट कर देती है उसमें मुझे रहना पड़ता है। पुलिस की नौकरी है ना पिताजी। अब बातें भी छोड़िए, देखिए तो कौन आया है। ये तो विनोद। Yes, Vinod. MSc, PhD, US return. How are you, Commander? I'm fine, thank you, विनोद। तो पहचान लिया आपने मुझे? मेरे डैडी पुलिस में अंकल, मुजरिमों को जल्दी पहचान लेते हैं। तुम मुझे मुजरिम समझते हो? अरे शीला, तुमने पिताजी को विनोद को चाय पूछी? बस तैयार होती होगी, अभी ले आती हूँ। चल राजू, आइए बैठते हैं। पिताजी, आप इलेक्शन लड़ रहे हैं सुना? हाँ, आजकल तो उसी की तैयारी हो रही है, लेकिन अपोजिशन बहुत स्ट्रांग है। डैड, इसे आप ऑपोजिशन कहते हैं? कहाँ वो फकीर लीडर और कहाँ आप? इलेक्शन आप ही जीतेंगे। हम बहुत बड़ा जश्न मनाएंगे, पार्टी देंगे। मैंने सब तैयारियां कर रखी हैं। कमांडर, आप लोग भी इस फंक्शन में जरूर आएंगे। शीला के लिए अमेरिका से साड़ियां ले आया हूं और तुम्हारे और राजू के लिए वहां से बेस्ट शूटिंग और शर्टिंग से कपड़े लेकर आया हूं। क्या कि पार्टी में बड़े लोग आएंगे ना, उसमें तुम लोगों की शान किसी से कम नजर नहीं आनी चाहिए। रूलर, रेफ्रिजरेटर। विनोद जरा इधर आना। यस शीला, आता हूं। मैंने तुझे यहाँ एक बात याद दिलाने के लिए बुलाया है। शायद तू भूल गया है, मैंने ही तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। तू दीदी से शीला पे आ गया, कोई बात नहीं, लेकिन वो तुम्हारे जीजा जी हैं, पिता समान। उनका नाम लेकर फिर कभी नहीं पुकारना। कम ऑन शीला, इन्हीं बातों की वजह से तो हम हिंदुस्तानी लोग इतना पिछड़े हुए हैं। हम हिंदुस्तानी जैसे भी हैं, अच्छे हैं। और सुन, तूने जो चीजें अमेरिका से मंगवाई हैं अपने पास ही रख। तुम्हारे जीजा जी किसी का एहसान लेना पसंद नहीं करते। शीला, सवाल किसी की पसंद या नापसंद का नहीं है, हमारी इज्जत का है। लोग विनोद की बहन को इस फटीचर हालत में देखेंगे तो क्या कहेंगे? जरा अपना मकान तो देखो, इससे बड़े मकानों में तो हमारे नौकर रहते हैं। मकान लंबाई चौड़ाई से नहीं बनता, उसमें रहने वालों के आपसी प्यार से बनता है। लेकिन ये बात तेरी समझ में नहीं आएगी। और हाँ, मेरी वजह से तेरी इज्जत में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि आज के बाद मैं कभी नहीं कहूंगी कि मैं अमेरिका रिटर्न विनोद की बहन। ये दोनों भाई बहन इतनी देर से अंदर क्या कर रहे हैं? वो अरसे बाद मिले हैं ना, बातें कर रहे होंगे। कहीं लड़ना पड़े हो? अरे तुम दोनों आपस में लड़ तो नहीं पड़े? नहीं पिताजी, विनोद अमेरिका जाके हिंदुस्तानी भाषा भूल गया था, मैं उसे सिखा रही। नाप ले लिया है, बच्चे का कल यूनिफॉर्म तैयार हो जाएगा। ठीक है। आपको कुछ और चाहिए? हमारे पास बाबा सूट बड़े अच्छे अच्छे हैं, दिखाऊं आपको? दिखाइए। ये देखिए, ये पापा, ये कितना अच्छा है। हाँ, इट्स गुड। ये कितने का है? सिर्फ 135 रुपए। बहुत महंगा है, सारे महीने के बजट में बहुत गड़बड़ हो जाएगी। वो वाला सूट दिखाइए। बेटे, ये तो बिल्कुल ऑर्डिनरी सूट है, ये सिर्फ 20 रुपए का है। ये सूट देखो कितना अच्छा कलर है इसका। ऐसे तो मेरे घर पे है। तुम्हारी मर्जी। आप इसे पैक कर दीजिए। ओके। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मेरे कुछ नहीं हो जाए इसे। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैं बिल्कुल ऐसा करूँ।
पॉम पता नहीं कहाँ चला गया है। क्या? पॉम। पॉम? पापा मेरा पॉम कहाँ चले गए? रो मत बेटे, यही कहीं होगा। इसमें रोने की क्या बात है बेटे? पॉम समझदार कुत्ता है, उसे अपने घर का रास्ता मालूम है, खुद ब खुद आ जाए। ये तो यहाँ है। पॉम पॉम पॉम। अरे पॉम, ये क्या है? ये वही शर्ट है ना जो तुमने पहले पसंद की थी? हाँ कुत्ता, देखा मेरा पॉम कितना होशियार है, सीधा शर्ट घर पे ही लेके आया। राजू, छोड़ो इसे। जी? छोड़ो इसे। तुम्हारे कुत्ते ने चोरी की और तुम हंस हंस के उसकी तारीफ कर रहे हो। तुम जानते हो चोरी करना पाप है? हाँ पापा। जुर्म है? हाँ पापा। और जुर्म की सजा दी जाती है। हाँ पापा। तुम्हारे पॉम को भी सजा मिलेगी, आज उसे रोटी नहीं मिलेगी। लेकिन पापा। लेकिन कुछ नहीं, तुम अपने कमरे में जाओ। चोर। अब जाने भी दीजिए, कुत्ते को इतनी समझ कहाँ। मैं एक कुत्ते के जरिए आपके बेटे को सबक सिखा रहा हूं। आप जैसे ईमानदार ऑफिसर के होते हुए तो कोई बेईमानी सोच ही नहीं सकता। और सुना आपने, वो जो बाबा थे वो बूढ़ा तो कुछ अजीब ही निकला। चुराए तो सिर्फ 5 रुपए। 5 रुपए? जी हाँ, और सुना उसकी जेब में एक दवा की पर्ची भी थी। मुझे छोड़ दीजिए, मैं चोर नहीं हूँ, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। बाबा, मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए, मैंने आपकी जमानत का इंतजाम कर दिया, मेरे साथ चलिए। मालती, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मालती, मैं आ गया बेटा, मैं आ गया। मेरी बच्ची, देख देख, मैं हूं तेरा बाबा। मालती, 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 बाबूजी, मेरी बच्ची। इसे बहुत सख्त बुखार है, डॉक्टर को बुलाना चाहिए। ठीक वक्त पे बुला लिया आप लोगों ने। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, अब घबराने की कोई बात नहीं। जी थैंक यू डॉक्टर साहब, मुझे जरूरत पड़ेगी मैं आपको बुला लूंगा। से ताला लगा था और ये बच्ची अंदर बुखार से जल रही थी। ऐसा क्यों किया आपने बाबा? दुनिया के डर से। दुनिया के डर से? हाँ बाबूजी, जब लोग बिफर जाते हैं तो ये नहीं देखते कि सच क्या है और झूठ क्या है। ऐसी एक पागल भीड़ ने मेरे बेकसूर बेटे को मार डाला था, वो हमें भी मार डालते। कौन है आपका बेटा? इंस्पेक्टर शर्मा। इंस्पेक्टर शर्मा? हाँ, ये मालती उसी की बेटी है। बाबूजी, मैं कसम खाकर कह सकता हूँ, मेरे बेटे ने न कोई चोरी की, न कोई रिश्वत ली, न किसी का खून किया। वो जो मेरे मकान से 18,000 रुपया मिला था, वो तो अपने गांव की बोरियां बेचकर लाया था, इसी मालती की शादी के लिए। बाबूजी, मैं अपने बच्चे की कसम खाकर। नहीं बाबा नहीं, आप अपनी बच्ची की कसम मत खाइए बाबा। आज के बाद आप पर कोई नजर उठाकर नहीं देखेगा। मैं जानता हूं आपका बेटा बेकसूर है, मगर जो दाग जो धब्बा उसके दामन पर लगा है उसे मैं मिटाकर रख दूंगा। उसके बाद आप भरे बाजार में सर उठाकर चलेंगे, आप फख्र से बोलेंगे मैं शर्मा का बाप हूं और शर्मा मेरा बेटा। जरूरत का रुपया समझते थे, वो रुपया शर्मा अपने गांव की बगिया बेचकर लाया था अपनी बेटी की शादी करने के लिए। यस सर। उनका रुपया पहुंचा दिया जाएगा। सर बस एक बात का ख्याल रखिए कि किसी को मालूम न पड़े। नहीं, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। बेटा, कल तुम ड्यूटी पर जा रहे हो, वो जगह बहुत खतरनाक है, जरा संभल कर रहना। सर कितनी अजीब बात है, आप मुझे संभल कर रहने के लिए कहते हैं और मैं उन बेचारे गरीबों का सोचता हूं जो वहां रहते हैं। वो तो डर के मेरे सांस भी नहीं ले सकते होंगे। बेटा, आप फिक्र मत कीजिए सर, कल के बाद वो इलाका खतरनाक नहीं रहेगा। गुड मॉर्निंग सर, आई इंस्पेक्टर अरुण हियर ऑन ड्यूटी। इंस्पेक्टर तुम्हारे इलाके में कितनी 10 नंबरी है? जी 13 है सर।
ठीक 9:30 बजे सबके सब पुलिस स्टेशन के सामने होने चाहिए। मैं वहां आ रहा हूं। ऑलराइट सर, मैं बुलवा लेता हूं। हवलदार। यस सर। मैं इंस्पेक्टर शर्मा की केस की फाइल इकट्ठी करता हूं और तुम अपने इलाके के जो लिस्टेड 13-10 नंबरी हैं उन सबको 9:30 बजे तक यहां बुलवा लो। सुनो, तुम गाड़ी चौकी पे लेके जाओ। मेरा पहले दिन नहीं, मैं देखना चाहता हूँ मेरे इलाके के लोग जमीन पर चिते हैं या कुछ ऊपर। जाओ। लो, नए इंस्पेक्टर आ गए। पहले ने तो रिश्वत दी थी, खून किया था, ये पता नहीं क्या करेगा। सरकार, आइए सरकार, क्या सेवा करूं हुजूर? ये सड़क क्या तुम्हारे बाप की है कि तुमने अपना कबाड़ा इस पर रखा हुआ? कबाड़ा नहीं है सरकार, मिट्टी का तेल है। ये फुटपाथ लोगों के चलने के लिए बनाया गया है। अगर तुम इसे यहाँ से नहीं उठाओगे तो मैं तुम्हारे मिट्टी के तेल को मिट्टी में मिला दूंगा। समझ गया सरकार। अबे सगूरे, बेटे हफ्ता तो लाना। जरा एक छड़ी पकड़ी, टोपी, यहाँ आ जाइए। थैंक यू। मिट्टी का तेल फैला दिया। टोपी, छड़ी। आइंदा कभी तुम्हारा कबाड़ा सड़क पे मुझे मिला ना तो मैं वहां नहीं तुम्हारी दुकान पे छिड़क दूंगा और आग लगा दूंगा, समझे? और मेरे सामने कभी हफ्ते का नाम लिया ना तो महीनों तक तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शक्ल नहीं पहचान पाएंगे, समझे? नाउ गेट आउट, गेट आउट। समझ गया सरकार, समझ गया सरकार। ये साला तो बड़ा कानून बता रहा है। और ये सब कानून बाहर के लिए है। पुलिस स्टेशन में जब मच्छी बाजार लगा रहता है ना तो उसके लिए कोई कानून नहीं होगा इसके पास। हवलदार साहब, कुछ तो कीजिए, नहीं तो वो मेरा छोटा उठा के बाहर फेंक देगा, सामान मेरा चला जाएगा, मैं कहाँ जाऊंगी? चाय वाला कहाँ मर गया? अबे जल्दी आ जा। मेरी बात तो सुनिए। ये ठीक है कि मैंने उसे 1 साल का भाड़ा नहीं दिया, पर जो 1 साल से मेरी छत टूटी पड़ी है उसने मुझे बनवा के क्यों दी? ए बुढ़िया, भाड़ा तू नहीं देगी और छत मैं बनवा के दूं? तुझे अपनी छत की पड़ी हुई है। यहाँ पूरा हिंदुस्तान खतरे में है। हिंद महासागर में रूस और अमेरिका दोनों ने अपने जंगी जहाज भेज दिए हैं। अब अगर ये जंग छिड़ गई तो पूरा हिंदुस्तान बेघर हो जाएगा, समझी? अब मैं तेरी छत की तरफ देखूं या पूरे हिंदुस्तान की तरफ? राम राम हवलदार साहब, पहले आप ये जंग रोकिए, मैं अपनी छत खुद ही बनवा लूंगी। अब की ना समझदारी की बात। जा जाके घर के मालिक से सुलह कर ले। अबे कहाँ मर गया तो? ये चाय आपने किसके लिए मंगाई? माता जी के लिए। माता जी। माँ जी, आप इसके सामने हाथ जोड़ के बात क्यों करती? आपका नौकर है, शर्म के मारे मर जाएगा। आपको तो हुक्म देना चाहिए। हवलदार जी जी सर। माँ जी की छत आज शाम तक बन जानी चाहिए, वरना मैं तुम्हारे घर की छत तोड़ दूंगा। तब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि किसी गरीब की छत ज्यादा जरूरी है या किसी जंग का रोकना। गुड मॉर्निंग सर। व्हाट इज गुड अबाउट द मॉर्निंग? जी, ये सब लोग इधर क्या कर रहे हैं? जी कुछ लोग रिपोर्ट करने आए हैं, कुछ अब लोग। तक इन लोगों की रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई गई? आई एम सॉरी सर, मुझे आपके लिए किशन लाल और इंस्पेक्टर शर्मा। हु इज द ऑफिसर ऑन ड्यूटी? कामत सर। वेयर इज कामत? मॉर्निंग सर। वेलकम सर। आप अपनी ड्यूटी के लिए आए हैं या मेरी चमचागिरी करने के लिए? जी सर। आप फौरन डीआईजी साहब के पास जाइए, उससे जाके कहिए कि मैंने आपको भेजा है, पूरी बात बताइए। अगर वो आपको ऑर्डर दें तो आप वापस आइए। गेट आउट। ये पुरानी कंप्लेंट फाइल है सर। लगता है गरीबों की शिकायतों पर धूल जम गई। सर हम सारे केसेस क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या फायदा? शिकायत करने वाले तो कब के मर चुके होंगे। ये किशन लाल और इंस्पेक्टर शर्मा की केसेस की फाइल। मिस्टर खन्ना ने ये फाइल्स भेजी है सर, अगर आप देख लेते तो। 10 नंबरों का क्या हुआ? 9:30 बजे बुलाया सर। व्हाट इज टाइम नाउ? 9:30 शार्प सर। मूव इट। बारह आदमी है ये। 13वां कहाँ है? आ गया बाबू, देखो।
एक चाय बना भाई डाल के। अच्छा बाबूजान। साहब आया, उसको प्रणाम लेकर आता हूँ। तुम लोग भी आए हुए हो, लाइन में लगे हो, बेवकूफ कहीं के। क्या साहब नया है क्या? आप उनको बाबू दादा कहते हैं, आप दादा कह के बुला सकते हैं। ना दादा ना बाबू, सिर्फ जोका। यू अंडरस्टैंड? इंस्पेक्टर अरुण, ये लोग सब बहुत बड़े आदमी हैं, इसलिए इनके लिए पास के 5 स्टार होटल से 5 स्टार नाई को बुलवाइए, इन सब की हजामत करवा दीजिए। ऐसा गंदा बाल, तुम लोग नहाते नहीं है। ये मिस्टर कट के बदनसीबी। चांद साफ हुई है, अफसोस के अंदर तो खोपड़ी में भूसा भरा हुआ। तुम घर जाओगे ना तो बीवी पूछेगी कि बाल क्यों कटाया, कौन मर गया? तुम बोल देना कि मिस्टर कट मर गया। अभी क्या करें मिस्टर कट, वहाँ 5 स्टार होटल में हम लेडीज का बाल काटता है और इधर जानवर लोग का बाल काटता है, मोटा मोटा। क्या करूं, तुम्हारा बाल नहीं काटूं तो वो इंस्पेक्टर मेरा बाल कटवा देगा। मेरे गंजे भाइयों, अपने अपने मोहल्लों को अपने सरों की चमक से रोशन रखो। अगर आज के बाद तुम्हारे मोहल्लों में कोई बुराई हुई तो चमकते सरों से पहचाने जाओगे, समझे? मम्मी! अरे राजू कहाँ चला गया था? पढ़ाई नहीं करनी? स्कूल की पढ़ाई तो मैं रोज करता हूँ। आज आप ये अखबार पढ़िए और मुझे भी सुनाइए। क्यों, क्या है इसमें? पूरा अखबार पापा की तारीफों से भरा है। शुरू हो गया पापा का लाडला। अब पापा की तारीफ ही करता रहेगा या पापा के जैसा बनने की कोशिश भी करेगा? वही तो मैं कर रहा हूँ। पहले पापा के कान में सुनकर खूब इंस्पायर तो हो जाओ। जल्दी से सुनाओ ना मम्मी। बाहर से सुन के आया ना? एक बार सुनने से दिल नहीं भरा। तेरा दिल कभी नहीं भरेगा। क्या तंग मत करो, पढ़ो। चल पम, मम्मी जलती है। क्या कहा? ठीक ही तो कह रहा हूँ। क्यों पाप, मैं पापा का बेटा हूँ ना? मेरे बेटे नहीं हो? नहीं। अब दोनों का बेटा बोलो तो नहीं चलेगा? दोनों तरफ हाथ मारने से काम नहीं चलेगा। फैसला करके बताओ, तुम पापा के बेटे हो या मेरे? फंस गया, क्या करूं? करने वाला कुछ नहीं, फैसला। चाय पिलवाइए आप। अरुण, वो बाबा की नर्सरी वाला काम हो गया? जी। श्रीराम, बैठो। ये क्या है? मिस्टर किशनलाल और इंस्पेक्टर शर्मा के मर्डर केसेस की फाइल्स। ये वही फाइल्स हैं जो आप मेरे पीछे पीछे लिए हुए घूम रहे इतने दिनों से? जी। अरुण, अगर आप मेरे छोटे भाई होते, मालूम मैं आपको क्या कहता? मैं आपको गधा कहता। यू आर अ डोंकी। जुर्म की इंफॉर्मेशन कभी फाइल्स में नहीं मिलती, वो मिलती है शहर में, शहर की गलियों में। जिस काम के लिए मैंने तुम्हें अभी भेजा था वो काम इसी केस से ताल्लुक रखता है। बाबा जिसके लिए तुम नर्सरी का इंतजाम करने के लिए गए थे वो इंस्पेक्टर शर्मा का बाप है, उस ऑफिसर का जो कभी तुम्हारा सुपीरियर ऑफिसर था। आई एम सॉरी सर। यू आर सॉरी अबाउट व्हाट? जी, मैंने आपको समझने में गलती की। शीला, चाय कहाँ है शीला? नहीं सर, चाय की तकलीफ मत कीजिए। मैंने बाबा का जो अधूरा काम छोड़ा है उसे पूरा कर लो। गुड, ठीक है, तुम जाओ। एक चाय उठा रही हम पर। आई ओ यू 1 टी। ओके सर, बाय। सर इजाजत हो तो एक बात कहूं? हाँ कहो। आपका जब भी जी चाहे मुझे गधा कह सकते हैं।
गरीब की झोंपड़ी है, बैठो बैठो चाय पियो। जी बाबा। बेटी मालती, जरा चाय तो लाना। मालती? बाबा अगर मालती चाय बना रही है तो उसमें इलायची जरूर होगी, उससे दिमाग एकदम ताजा हो जाता है। मेरे बेटे ने बताया होगा। बाबा, मैं आपके लिए दवाई लाया हूं। आपके जोड़ों में दर्द रहता है ना? ये दवा मेरा बेटा हमेशा गांव भेजा करता था। इन फूलों का मालिक कौन है भाई? अरे भाई ये फूल वाला कौन है? बेटे तुम बहुत किस्मत वाले हो, तुम्हारे आते ही मेरा पहला ग्राहक आया है। मैं भी होकर आता हूँ। देखें कैसी है, रंग से तो खुशबू भी। खैर चलो चख लेते हैं। वाह, मजा आ गया। लेकिन तुम्हारी मुसीबत हो गई, क्योंकि मैं तो किसी न किसी बहाने अब यहाँ रोज आ जाया करूंगा चाय पीने। हाँ हाँ बेटे, रोज आ जाया करो। ये तो तुम्हारा घर है। 100 पौधों का ऑर्डर मिला है। अरे वाह बाबा, मुबारक हो। और ये उन पौधों का सबसे पहला फूल है। तुम ही इसके हकदार हो। चलो भाई जल्दी आओ ना। आया सेठ जी, आया। लो बेटा। खूबसूरत फूल है, लेकिन मेरी वर्दी के साथ तोहफा बेकार नहीं जाना चाहिए। तुम ले लो, ले लो, तोहफे की बेइज्जती नहीं करते। लो। अबे जल्दी भरे सकूरे, सबको लाइन से दीजिए, बगैर लाइन किसी को नहीं। अरे किधर घुसता? अरे सरकार, आप कहाँ खड़े? आइए दिलवा देता हूँ। अभी क्या बोला तुमने? लाइन से देंगे। लाइन से ना? लाइन से। लाइन से दीजिए। मालती, कमांडर साहब। हेलो अरुण, राशन ले रहे हैं सर? चाहिए, मैं ले लेता हूँ। क्यों? अजीत रहो बेटे, मेरा राशन तुम क्यों ले जाओगे? तुमको राशन ले जाने का इतना शौक है, अपना राशन ले जाओ। मेरा कौन सा घर बार है सर, अकेला हूँ, होटल में खा लेता हूँ। गधे हो तुम, इधर आओ। आओ ना जी। इतनी खूबसूरत लड़की पास में खड़ी है, तुम अपने आप को अकेला कहते हो? जी मैं समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। तुमको राशन वगैरह ले जाने का इतना शौक है, अपना घर बार बसाने का इतना शौक है, तुम मुझसे कहो, मैं बाबा से बात कर लेता हूँ। जी वो मैं मालती को बंबई घुमाने ले जा रहा था। हाँ, घुमा घुमा। मैं समझ गया सर। हाँ, मैं बात कर। थैंक यू सर। तुम जाओ। अरे भाग में प्यार है प्यार। अरे भाड़ में गया तो प्यार वार। अरे इस भाड़ में मत बोल, इस प्यार को भाड़ में मत बोल प्यारी, इसकी जरूरत है। तो इसकी भी बहुत जरूरत होगा, समझ। आजा, इसकी बातें हो रही है। अरे आजा, आजा भाई। अबे लौंडी आ रही है। अकेली है क्या? साथ में लौंडा भी है। अरे लौंडे को खत्म करके कुड़ी को लेके चलते हैं। क्या हो रहा है? उस टाइम लौंडी आ रही है। स्मगलिंग के काम में और कोई लफड़ा नहीं मिलता। ठहरो, मैं देखता हूँ। आगे रास्ता बंद है, चल खसक ले पीछे से। क्यों भाई, तुम इस सड़क के नए चौकीदार हो? अबे शाना मत बन, वरना गायब हो जाओगे। और ये लौंडिया रामजादे, अपने रुन पर भरोसा रखो। जाता ही आओ नीचे, नीचे उतारना मुझे आता है।
पे भरोसा रख। उससे बोल झुक जा। अंदर बुला के वो भी पछाड़। वो भी पछाड़। कौवा फ्लाई। कौवा फ्लाई। गर्दन तोड़ कैची। गर्दन तोड़ कैची। दे धनाधन। इंस्पेक्टर, ये जहर कर दो सबको। इस बगले का सामान है, इसे पुलिस स्टेशन ले चलो। ये भी है। चलो चलो इधर चलो। चल जल्दी मैं उठता कि नहीं? निकल रहा है। वो भी बचा। हमें ऊपर चढ़ता है। ये सब कहाँ से सीखा? वो एक महात्मा आए थे, ये सब सिखा के गए। महात्मा? हाँ, जब लोग मुसीबत में होते हैं तो वो आ जाते हैं, वो सब सिखा के गए। अभी कहाँ थे महात्मा? वो दूसरों की मदद करने गए होंगे। इंस्पेक्टर अरुण ने 25 लाख का सोना पकड़ा? जी हाँ सर, और अरुण बिल्कुल अकेला था। उसने बहुत सारे स्मगलर्स का अकेले बहादुरी के साथ, दिलेरी के साथ मुकाबला किया। तुम अरुण की बहादुरी और लड़ाई की बातें इस ढंग से कर रहे हो जैसे कि तुम वहां खुद मौजूद थे। कौन, मैं? अरे नहीं सर, मैं तो बहुत दूर था वहां से, मगर मैंने खबर सुनी थी। डोंट वरी, डोंट वरी। मैं अरुण के बारे में रिकमेंड करूंगा उसकी तरक्की के लिए। अच्छा, हाँ, तुम्हारी शिकायत है कि तुम शर्मा मर्डर केस में कुछ नहीं कर रहे हो? सर, ये मेरा वचन है आपको, जब तक मैं शर्मा मर्डर केस सॉल्व नहीं करूंगा मैं सुकून से नहीं बैठूंगा सर। मैं जानता हूं, इसीलिए तो तुम रात को सुकून से सो नहीं पाते हो। जिस दिन कमांडर सुकून से सो जाएगा उस दिन शरीफ लोगों की नींद हराम हो जाएगी। जागते रहो। क्या मैं चौकीदार खुद है और चिल्ला चिल्ला के दुनिया से चौकीदारी करवाता? कमर सीधी कर रहा था। मैं सीधी कर दूं कमर? नहीं सर। कमर गेट आउट। जागते रहो। टेक दिस इडियट। जागते रहो, जागते रहो। खाली कर दिया है, ऊपर कोई कीमती चीज नहीं है। नीचे सब ठीक ठाक है ना? हाँ, सब ठीक ठाक है। नीचे आ जाओ जल्दी से। अच्छा माल मिला साहब। क्या बैग के बच्चे साहब, तूने कसम खाई थी ना चोरी नहीं करेगा आइंदा? साहब, आखिरी चोरी है। हाँ, आखिरी चोरी तो हो गई, इसके बाद तुझे चोरी करने का काबिल छोड़ेगा कौन? शर्मा मर्डर केस के बारे में क्या जानता? बोल। मर्डर के बारे में कुछ नहीं चाहते साहब, अपने कोई मर्डर कभी नहीं किया। ठीक है, नहीं साहब। हाँ जाओ। ओए, मर्डर के बारे में कुछ नहीं जानते हो, लेकिन इस चोरी के लिए तो अंदर जाना ही पड़ेगा ना। चलो पुलिस स्टेशन चलो। गुलाब भाई। गुलाब भाई जी, तुम्हारे यहां तो कई किस्म के लोग आते होंगे, बड़े लोग, छोटे लोग। कभी तुमने किसी से
शर्मा मर्डर केस के बारे में कुछ सुना? हुजूर, जो लोग हमारे पास आते हैं उन्हें बात करने की फुर्सत ही कहाँ, करते भी हैं तो बस शराब और शबाब की बातें। उल्टी गाते हैं, हाथ पकड़ते हैं। क्या बात है वो मर गए। हाय मेरे आपके दुश्मन। आप जा सकती हैं, आप जा सकती हैं। आइए ना। आप हमारे साथ जरा एकांत में चलिए। मेरी बात तो सुनो, मैं भी तो सुनना चाहती हूँ, चलिए। सुनिए, देखिए, अरे अरे हाथ छोड़िए, यूनिफॉर्म है, लोग देख रहे हैं, क्या बोलेंगे? और चमेली कहाँ जा रही हो? शंभू दादा से आज एडवांस लिया है। अरे छोड़, वो साला शंभू दादा रात भर परेशान करता है, 200 रुपए ली देता है। अपन तो चले से ठग्गन मल के पास, परेशानी नहीं करता, 500 रुपए देता है। 500। अरे शंभू दादा खतरनाक आदमी है। हाँ, तो क्या कर लेगा? चल पुट, तू अपना काम कर, चल। तो जा। हाँ, चमचा बड़ा है। कहाँ जा रही हो? जी जी, वो मैं डॉक्टर साहब के पास जा रही थी। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। तुम जानते हो इतनी रात को अकेली लड़कियों घर से निकलना ठीक नहीं। जी हाँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है। ठीक है, फिक्र मत करो, तुम्हारे ये भाई तुम्हें डॉक्टर के पास छोड़ाएगा। चलो। जी, वाकई मैं तो डर रही थी कि इतनी रात को अकेली कैसे जाऊंगी। अच्छा हुआ आप साथ हो लिए। तुम्हारी माँ की तबीयत ज्यादा खराब है? जी हाँ, बहुत खांसी हो रही है, वो एक ही तो सहारा है। हाँ, तुम ठीक कहती हो बहन, माँ बाप का ही तो सहारा होता है। अब आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं, डॉक्टर राजन की डिस्पेंसरी आ गई। लेकिन तुम घर कैसे जाओगे? डॉक्टर साहब के साथ। जाओ। बहुत शुक्रिया। जाओ ऊपर जाओ। गया ससुरा, चल रही चमेली भाग। दादा के हाथ में क्या है? ये तेजाब। मैं शंभू दादा के पास ही तो आ रही थी। अब तो जरूर आएगी। मैं शंभू दादा के पास। क्या तू फेंक दे इसे? साले, मेरी तो जान बच गई। कमांडर साहब, ये आपका एहसान तो मैं नहीं उतार सकती, लेकिन हाँ, इस मेहरबानी की कीमत जरूर चुका सकती हूँ। चलो, आज की रात आप ही के साथ सही। बोलो, किधर चलने का है? तुम्हारी माँ जिंदा है या तुम्हारी माँ मर गई, मुझे उससे कोई वास्ता नहीं। मगर वो जहां भी होगी, उसकी आत्मा कभी चैन से नहीं बैठेगी जब उसे मालूम पड़ेगा कि उसने तुम जैसी जलील औलाद को जन्म दिया, जो अपने भाई के साथ। दफा हो जाओ यहां से। लॉस्ट। जाओ। मेरे भाई, मेरी माँ, मैं तेरी अपने भाई की कसम खाती हूँ कि आज के बाद कोई कमी ना इस जिस्म को छू नहीं पाएगा। मैं तेरी कसम खाती हूँ, अपने भाई की कसम खाती हूँ। चमेली अब तक क्यों नहीं आई? खाली शराब और लाओ। चमेली, एक बार अगर आ जाओ तो मैं तुम्हें अच्छी तरह बताऊं। कमांडर। हाँ, मैं तुम्हारे लिए शराब लाया हूँ। इसे पहचाना तुमने? ये वही शराब है जो तुम्हारे आदमी चमेली के चेहरे पे छिड़कना चाहते थे। ये तो तेजाब है। हाँ, एसिड। अब मैं ये एसिड तुम्हारे चेहरे पे फेंकने वाला हूँ ताकि तुम्हें मालूम पड़े इसकी जलन कैसी होती। नहीं, अगर मैं नहीं, अगर मैं तुम्हें शर्मा मर्डर के केस के बारे में बता दूं तो मुझे छोड़ दोगे? शर्मा मर्डर केस? हाँ बताओ। हाँ, कल रात में नशे में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। मेरे ख्याल में उस केस में उसका हाथ है। मेरे ख्याल में उसका हाथ है। कलवा। शंभू, अगर ये झूठ निकला ना तो मैं
पानी 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 पानी। ले जाओ गाड़ी। क्या हो गया कलवे, कैसा है? जी हाँ। हाँ, मैं पहचान लिया ना। 2 साल पहले तुझे नासिक जेल में मैं बंद करके आया था, मगर उस वक्त तो ऐसी हालत नहीं थी तेरी, बड़ी खराब थी। अब तो लगता है काफी तरक्की कर ली जिंदगी में। अच्छे अच्छे कपड़े, अंगूठी, घड़ी। क्या करता है आजकल? मैं सेठ जगन्नाथ का काम करता हूँ। क्या काम करता है? मैं उनका बॉडीगार्ड हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, जा। शर्मा मौर्य किसके बारे में क्या जानता है? जी वो कैसे? मुझे कुछ नहीं पता। कल वहां इंस्पेक्टर शर्मा का खून किसने किया? किस किस का हाथ था उसमें? बोल बोल, हरामजादे, मार डालूंगा तुझे। बोल बोल। कल वहां रुक। हाँ, ब्लेस यू ब्लेस यू ब्लेस यू। ये लीजिए छींकों की बेहतरीन दवा। सॉरी। हाँ, थैंक यू। लेकिन कमांडर, आप इतनी रात गए, यहाँ कैसे आ गए? मैं यहाँ से गुजर रहा था, देखा आपका ड्राइवर गाड़ी धो रहा है। आप कहीं बाहर गए थे? नहीं। अजीब ड्राइवर है आपका, आधी रात को गाड़ी धोता है, बेवकूफ। बड़ा जाहिल किस्म का आदमी है, तभी दादी कभी कभी कि उसे नौकरी से निकाल दूं। लेकिन क्या बतलाऊं, किसी के पेट पे लात मारने की आदत नहीं मुझे। आप बहुत रहम दिल है साहब। देखिए, एक तरफ तो आप जैसे आदमी है जो किसी के पेट पे लात तक नहीं मार सकते, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो पेट पे से गाड़ी गुजार के ले जाते हैं यूं करके। अब ये कलवा आपका बॉडीगार्ड, कलवा सड़क पे गिरा हुआ था, कोई आया धार करके गाड़ी गुजार के ले गया, ऊपर से मर गया बेचारा। दम निकल गया उसका, उफ तक नहीं कर सका। और वो भी जगन सेठ ऐसे मकाम पर, जबकि वो मुझे शर्मा मर्डर केस के बारे में कुछ बताने वाला था। इंस्पेक्टर शर्मा को तो जानते हैं ना आप? नहीं जानते? इंस्पेक्टर शर्मा मरने से 1 दिन पहले आपके यहां आए थे। उन्हें शक था कि आपके यहां कुछ खुफिया तहखाना या दरवाजा है। लेकिन नहीं हो सकता। अगर होता तो आप खुद ब खुद बता देते। अच्छा, मैं चलता हूं। गुड नाइट। देखिए, एक बहुत जरूरी बात करने आया था, वही भूल के जा रहा था। हमारे पुलिस रिकॉर्ड्स में इंफॉर्मेशन है कि डाकू कृपाल सिंह 9 साल पहले जगन्नाथ सेठ नाम के किसी आदमी को अपनी चोरी का माल बेचा करता था। वो जगन्नाथ सेठ कहीं आप तो कितनी बेवकूफी की बात है, आप कैसे हो सकते हैं? आप तो इतने शरीफ शहरी है। मैं चलता हूं। ये रखिए, इसे नाक में ले लीजिए। गुड नाइट। हम ज्यादा मिर्चियां भर कर आया क्या? सुनो, ओपी को फोन करो कि फौरन आकर मुझे मिले। जाओ जाओ। यस सर। तो तुम कमांडर को मारना चाहते हो? काश तुम उसे मार सकता, लेकिन उसे मारना तो क्या, मैं उस तक पहुंच नहीं सकता हूं, तुम पहुंच सकते हो। ओपे, ये गोली चाय या दूध में मिलाकर कमांडर को पिला दो। घबराओ नहीं, तुम पर कोई शक नहीं करेगा। पूरे 24 घंटे के बाद ये गोली अपना जादू दिखाएगी। इसका झटका दिल पर पड़ेगा और दुनिया भर का पोस्टमार्टम और डॉक्टर साहब यही कहेंगे कि हार्ट अटैक हुआ है, हार्ट अटैक। ओके, देखो, शादी होने के बाद लड़की पराया धन बन जाती है। अब तुम फैसला कर लो कि तुम्हें दामाद चाहिए या अपना इकलौता बेटा। बुके तैयार हो गया? हाँ जी, ये लीजिए। हाय। थैंक यू। हाय। ये फूल किसके लिए ले जा रही है? स्वीट हार्ट। तुम्हारे लिए। Let's go. क्या हुआ बेटी? बाबा, ये
आदमी वही है जो इस रात बापू के साथ। अरे शीला, मेरी वो फाइल देखी तो। पिताजी आप कैसे हैं आप? भाई अब तो रिश्तेदारी मुंह दिखाई के रह गई। मुंह देख लिया, खैरियत पूछ ली। नहीं पिताजी, ऐसी बात नहीं। आप तो जानते हैं पुलिस की नौकरी, टाइम। क्या बात है, खैरियत? तबीयत तो ठीक है आपकी? ठीक है। देखिए, घर पे भी चैन नहीं लेने देते। शीला का? शीला किचन में है शायद। क्या बात है पिताजी, आप इतने परेशान क्यों हैं? परेशान नहीं, थका हुआ। लेकिन तुझे क्या, तू तो भूले से भी कभी हाल पूछने नहीं आती। तू मुझे बाप नहीं, अपना दुश्मन समझती है। ऐसा नहीं कहिए पिताजी, बेटियां भी कभी दुश्मन होती हैं। क्या करूं, घर के कामकाज से फुर्सत ही नहीं मिलती। आप थके हुए हैं ना, ये लीजिए, दूध पी लीजिए। लेकिन ये तो तुमने कमांडर के लिए बनाया। तो क्या हुआ पिताजी? नहीं, राजू। नमस्ते नाना जी। लो बेटा, ये दूध अपने पापा को दो। अच्छा नाना जी। अब तुम मेरे लिए एक अच्छी सी चाय बना दो। अभी बनाती हूँ। जस्ट मोमेंट सर प्लीज। मैं दूध नहीं पीऊंगा, ले जाओ। मम्मी डांटेंगे। एक काम करते हैं, आधा आधा पी लेते। आधा तू पी, आधा मैं पीता हूँ। यस सर, यस सर, यस सर, राइट सर, ओके सर। बेटे, बेटे, क्या बात है बाबा, घबराए हुए लग रहे हैं? बेटे, अभी अभी मालती ने उस आदमी को देखा है जिसे कत्ल की रात से पहले मेरे बेटे को धमकी दी थी। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वो ही आदमी था? जी। क्या तुम उसे दोबारा पहचान सकोगी? जी। विनोद, कम ऑन डैड। डैड, मीट माय फ्रेंड। क्या नाम है तुम्हारा? रीना। रीना, लेटेस्ट। उस रात जब तुम इंस्पेक्टर शर्मा से मिलने गए थे, मासी ने तुम्हें देख लिया। मासी? कौन मासी? भूल गए? इंस्पेक्टर शर्मा की बेटी। उसने तुम्हें पहचान लिया है। बस, आप इतनी सी बात से डर गए डैड? डैड, ये घटिया लोग हम बड़े लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप आराम से सो जाइए, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन कैसे, कैसे विनोद? कमांडर सिंह का घर कहाँ है? कमांडर सिंह का घर कहाँ है? कमांडर भैया से क्या काम है? तुम्हें मालूम है बेटी कि कमांडर सिंह का घर कहाँ है? मुझे जल्दी से उनके घर ले चलो बेटी। बेटी मुझे जल्दी से ले चलो, नहीं तो मेरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी बेटी। जल्दी ले चलो मुझे बेटी, जल्दी। अब तो मुझे कभी नहीं पहचानेंगी, क्योंकि अगर तूने अब मुझे पहचान लिया तो अरुण तेरी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। दुनिया वाले तेरे मुंह पर थूकेंगे और तेरी जिंदगी नरक बन जाएगी। तो अपनी जबान बंद रखना, मैं अपनी जबान बंद रखूंगा। चली गई थी? अरे मालूम है, अरुण आया था, बहुत देर तक तेरा इंतजार करता रहा। मुझे भी बगिया जाना था, इसीलिए वो चला गया। बहुत अच्छा लड़का है, जितनी देर बैठा रहा तेरी बातें करता रहा। मुझे तेरी बहुत चिंता थी मालती, लेकिन भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। लेकिन देख, इस बूढ़े का पूरा ध्यान रखना,
चल उठ, जल्दी खाना तैयार कर। मैं बगिया और फूल लेने जाता हूँ। सुबह सेठ जी के यहाँ फूल पहुँचा दे। अभी अभी तुम्हारा ही जिक्र कर रहा था। मालती, मालती, नहीं मुझे छोड़ दो, नहीं मुझे छोड़ दो, नहीं मुझे मर जाने दो, नहीं मुझे मर जाने दो, मुझे मर जाने दो, मैं अपनी जान लेने का कोई हक नहीं, उस पर हक मेरा है, मेरा। कौन था वो? कौन था वो? सर वो वही आदमी था जिसे मालती ने पहचाना था। सर मैं उसको सर अभी अंधेरा है, पैर के निशान कल सुबह मालूम पड़ेंगे। सुबह नहीं, अभी। रोशनी का इंतजाम करो, पहियों के निशान मैं अभी देखूंगा। नाउ पुलिस को धोखा देने के लिए गाड़ी कच्ची सड़क से कूदी और पक्की सड़क से गुजर गई। कमाल है, वो गाड़ी तो 50 फीट कूदी है। Are you okay, sir? अगर जीप की यह हालत हुई है तो दुनिया की कोई भी गाड़ी नहीं है जो इतनी बड़ी जंप के बाद साबित बच सके। सुनो, आसपास के गैरेजेस में मालूम करो अगर कोई बड़ी इंपोर्टेड गाड़ी सस्पेंशन के काम के लिए आई है, सीसी बेंड हो गई हो या टायर वगैरह टूट के अलग हो गए हो। इंपोर्टेड गाड़ी बड़ी। हाँ कहिए साहब, क्या काम है? इस गाड़ी के मालिक को जानते हो? जानता हूँ। क्या नाम है उसका? मैं नहीं जानता। यह पूछ-पाछ का दफ्तर है क्या? चल फूट यहां से। फूट जाओ। और अगर मैं ना फूटूं तो? ऐसा फूट जाओ। गुड। देखो,
हम टेढ़ों को सीधा करने जानते हैं। अब मैं पूछ सकता हूं कि ये गाड़ी किसकी है? चुप। अब मैं पूछ सकता हूं ये गाड़ी किसकी है? थैंक यू। गाड़ी के मालिक का नाम बताओ। उनका नाम है विनोद साहब, ओपी सेठ के लड़के हैं। विनोद घर पे नहीं है पिताजी। कहां छुपा रखा है आपने उसे? पिताजी मैं पूछता हूं, विनोद को आपने कहां छुपा रखा है? तुम उसका कुछ नहीं करोगे। वो मेरा इकलौता बेटा है, तुम्हारी बीवी का भाई है, नादान है। तुम चाहो तो उसे बचा सकते हो। तुम पुलिस ऑफिसर हो, तुम चाहो तो उसके खिलाफ सारे सबूत खत्म हो सकते हैं। मैं तुम्हें अपनी आधी जायदाद दे दूंगा। आप चाहते हैं कि मैं विनोद के खिलाफ सबूत मिटा दूं? आप चाहते हैं कि मैं एक मुजरिम की तरफदारी करूं? जिस गंदी जिंदगी में आपका बेटा फंस गया, आप चाहते हैं कि आपका दामाद भी वहीं फंस जाए? नहीं बेटे। बेटे नहीं, सिर्फ कमांडर सिंह, इंस्पेक्टर कमांडर सिंह। आपने मुझे रिश्वत देने की कोशिश की, मेरे साथ तमाम रिश्ते तोड़ दिया आपने। मैं जा रहा हूं, लेकिन इतना याद रखिए, अगर विनोद को छुपाने में आपका हाथ हुआ, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा पिताजी। बेटे तुम मुझे बर्बाद नहीं कर सकते, तुम उसे छोड़ दो। अगर मैंने उसे छोड़ दिया, बहुत से घर बर्बाद हो जाएंगे। मैं कहीं कर नहीं रहूंगा, मैं किसी को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। आज इस बात का एहसास हुआ है आपको? जिंदगी भर आप नकली शान और झूठी इज्जत के पीछे पड़े रहे। आपको इस बात का ख्याल नहीं था कि आपका बेटा क्या कर रहा है? अब बहुत देर हो चुकी है पिताजी। कमांडर तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। ओपी सेठ वो सब कुछ कर सकता है। वो तुम्हारे बेटे को जिंदगी भर जेल में चक्की पिसवा सकता है। कमांडर ऐसा कुछ नहीं करेगा। इससे पहले कि वो मुझसे मेरा बेटा छीने, मैं उससे उसका बेटा छीन लूंगा। राजू उसकी जिंदगी की कमजोरी है और वो उसका असली बेटा भी नहीं है। तुम क्या कह रहे हो? तो वो फिर किसका बेटा है? डाकू कृपाल सिंह का। और कमांडर ने उसे कानूनी तौर पर गोद भी नहीं लिया है। अगर राजू उससे छिन गया तो उसकी बीवी रो रो के मर जाएगी, और अगर वो मर गई तो कमांडर भी जिंदा नहीं रहेगा। चलो बाहर निकलो। हट जाओ मेरे रास्ते से। तुम जगन को कैसे जानते हो? मैं जेल में सड़ता रहा और तुम मेरे पीछे ऐश करते रहे जगन सेठ। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं ऐश नहीं करता रहा, मैं तुम्हारे ऐशो आराम का सामान इकट्ठा करता रहा। ये देखो मेरी इश्रतगाह। लोग जन्म जन्म तपस्या करने के बाद स्वर्ग में जाते हैं, और मैंने ये सारी जन्नत यहाँ जमीन पर बना रखी है। दुनिया की कोई चीज नहीं है जो यहाँ दस्तयाब न हो। यहाँ तो हर ऐशो आराम है। अरे अभी तुमने देखा ही क्या है। ऐशो आराम तो हम तुम्हें करवाएंगे। लिली आ गई है। अच्छा कौन लिली? अरे सुनो तो, लो पहन लो इसे, पहन लो इसे। देखो दुनिया की नजरों में अब शरीफ किस्म के लोग हैं, सफेद पोश इंसान जब कोई ऐसा वैसा काम करते हैं ना, तो दुनिया की नजरों से अपने आप को छुपा लेते हैं। मजा आ गया जगन सेठ। मजा आ गया ना? हाँ। कृपाल, तुम्हें कमांडर याद है?
कमांडर? हाँ, जिसने तुम्हें सजा दिलवाई थी, तुम्हें जेल भेजा था, वो आजकल इसी शहर में है। इसी शहर में है? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ हाँ हाँ, जोश में मत आओ। तुम अकेले कमांडर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे पास एक तरकीब है, अगर उस पर अमल किया जाए तो हम कमांडर की ऐसी की तैसी कर सकते हैं। किस तरह? हाँ, वो इस तरह कि तुम कमांडर से अपना बच्चा वापस ले लो। कौन सा बच्चा? कृपाल, तुमने एक लड़की से जबरदस्ती शादी की थी और उस लड़की ने मरने से पहले एक बच्चे को जन्म दिया था। वो बच्चा कमांडर ने गोद ले लिया था गैर कानूनी तौर पर, और उसकी बीवी भी यही समझती है कि वो बच्चा उसी का है। अगर तुम कमांडर से अपना बच्चा वापस ले लो तो उसकी बीवी रोते रोते मर जाएगी और कमांडर की हिम्मत अपने बीवी बच्चे के बगैर टूट जाएगी। कौन सी अदालत मुझ जैसे डाकू को बच्चा देगी? अरे कृपाल, इसकी फिक्र तुम बिल्कुल मत करो। ये लाओ, मैं तुम्हें सफेद पोश बना दूंगा। इतना बड़ा वकील तुम्हारा मुकदमा लड़ने के लिए तैयार है। मैं ऐसे गवाह खरीद लूंगा कि जो कहेंगे कि हाँ, इतने बरसों तक तुम अपने बच्चे के लिए किस तरह जेल में सड़ते रहे, तड़पते रहे, और किस तरह तुम्हें कमांडर ने वचन दिया था कि तुम जेल से बाहर निकलोगे, तुम्हारा बच्चा तुम्हें वापस मिल जाएगा। आज वो इनकार कर रहा है। बतलाओ, ये सब नाटक करोगे? हाँ जगन सेठ, हाँ वकील साहब, मैं कमांडर से बदला लेने के लिए हर नाटक करने को तैयार हूँ, यहाँ तक कि उस पिल्ले को अपना बच्चा कहने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास सब सबूत मौजूद है, डॉक्टर, नर्स, यहां तक कि आपके ससुर मिस्टर ओम प्रकाश के बयानात भी मेरे पास हैं। आपकी मर्जी, बच्चा आप खुद हवाले करते हैं या मैं कोर्ट से हासिल करूं? अकेले आए हो? मेरा बच्चा साथ नहीं लाए? तुम्हारा बच्चा? हाँ हाँ, मेरा बच्चा। शट अप! माँ बाप बहन भाई किसी रिश्ते को जानते हो तुम? पति और पत्नी के पवित्र रिश्ते को पहचानते हो तुम कृपाल? नहीं। तुमने कभी उस औरत के बारे में सोचा है जो तुम्हारी पत्नी थी, जिसके पेट में तुम्हारा बच्चा था? जिस वक्त उस बच्चे को जन्म देकर वो औरत तड़प तड़प कर मर रही थी, दम तोड़ रही थी, उसके होठों पर सिर्फ तुम्हारा नाम था, और तुम उस वक्त गरीब मजदूरों के खून पसीने की कमाई लूटने के चक्कर में थे। नहीं कृपाल, तुम एक इंसान नहीं हो, तुम दरिंदे हो, और कमांडर दरिंदों का सर कुचल देता है। कृपाल, तेरी भलाई इसी में है कि तू इस शहर से चला जा, दफा हो जा। कृपाल यहां से खाली हाथ नहीं जाएगा कमांडर। जेल में मैं एक एक पल इसी दिन का इंतजार करता रहा। मैं तुमसे बदला लूंगा कमांडर, मैं राजू को तुमसे छीन लूंगा। वो दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा कृपाल। मैं उस बच्चे को ले जाऊंगा कमांडर, जिसे तुम जान से ज्यादा प्यार करते हो, और जानते हो उस बच्चे से क्या करवाऊंगा? मैं उससे भीख मंगवाऊंगा, मैं उसकी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। अब की बार तुझमें इतनी जान बाकी छोड़ता हूं, ये कमांडर की जबान है। आज के बाद तूने राजू की तरफ आंख उठा के देखा, मैं इतनी जान भी बाकी नहीं छोड़ूंगा। जगन सेठ, क्यों अच्छी खींची है फोटो के नहीं? अरे कृपाल, फोटो तो ऐसी ली है कि तुम्हारा नाम शहीदों में शुमार हो जाएगा, अब कमांडर की छुट्टी हो जाएगी। सुनो, कल तुम प्रेस के सामने भी ऐसा ही ये देखिए, देखिए इतनी बेदर्दी से उसने मुझे मारा है। अगर मुझे पता होता अपना ही बच्चा मांगना जुर्म है
तो मैं कभी नहीं मांगता। मैं भूल जाता कि कभी मेरा भी कोई बच्चा था। अब मैं ये शहर छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा। तुम कहीं नहीं जाओगे कृपाल, तुम इसी शहर में रहोगे। नहीं, मुझे जाना होगा, वरना कमांडर मुझे जान से मार देगा, क्योंकि मैं मुजरिम हूं, एक डाकू हूं। तुम डाकू हो नहीं, कभी थे। तुम अपने गुनाहों की सजा पा चुके हो। किस को बताऊंगा मैं अपनी ये दास्तां? लोग मुझे अब भी डाकू समझते हैं। मेरे दिल में मेरे बच्चे के लिए कितनी तड़प है, इसे कोई महसूस नहीं करता। जब कानून वाले मुझे मारना चाहते हैं तो मुझे इंसाफ कौन दिलाएगा? कौन दिलाएगा इंसाफ? हम दिलाएंगे तुम्हें इंसाफ, हम सब दिलाएंगे तुम्हें तुम्हारा बच्चा। आप रेसी बोनस बड़ी बड़ी संस्थाओं के मेंबर हैं, क्या आप कमांडर के जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे? क्या आप नहीं चाहेंगे कि न सिर्फ कृपाल को उसका बच्चा मिले, बल्कि कमांडर को उसकी की हुई सजा भी मिले? कमांडर तो बहुत ही बुरा आदमी निकला। शीला, शीला, राजू किसका बेटा है? वो राजू। मैं पूछती हूँ, राजू किसका बेटा है? राजू हमारा बेटा है शीला। नहीं, तुमने मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखा दिया, मुझसे मजाक किया। मैंने धोखा नहीं दिया शीला, मैंने तुम्हारे साथ मजाक भी नहीं की शीला। मजाक किस्मत ने हम दोनों के साथ की है। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की, उन्होंने तुम्हारी जान तो बचा ली, लेकिन हमारे बच्चे की जान नहीं बचा सके। और तुम वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था शीला, किसी भी कीमत पर मैं खोना नहीं चाहता तुम्हें। शीला, राजू ने अगर तुमसे जन्म नहीं लिया तो क्या हुआ? उसकी रगों में खून तुम्हारा दूध बन के दौड़ रहा है। वो तुम्हारा बच्चा है शीला। तो लोग उसे मुझसे छीनने की कोशिश क्यों कर रहे? क्यों कर रहे? मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, क्योंकि तुमने बिना मांगे ही मुझे सब कुछ दे दिया। लेकिन आज मैं झोली फैलाकर तुमसे राजू की भीख मांग रही हूँ। मेरी झोली में राजू को डाल दो, मुझे राजू से जुदा मत होने देना। शीला, तुम्हारे राजू को कोई तुमसे नहीं छीनेगा शीला। राजू हम दोनों का दिल है, और कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो कमांडर के सीने से उसका दिल खींच के निकाले। शीला, धीरज धरो। इस वक्त हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। अगर राजू को मालूम हो गया तो ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब? राजू, ये क्या हुआ? क्यों मार रहे थे लोग? टीचर, जो इन्होंने कहा वो सच है। यस। अरे राजू, क्या हुआ? राजू, ये तुझे क्या हो गया? राजू, किसी से लड़के आया है? राजू,
राजू ने खाना भी नहीं खाया। कहीं उसे पता तो नहीं चल गया? राजू, राजू, तू मुझसे बात नहीं करेगा? बात नहीं करेगा मुझसे? पहले तो आता था, मम्मी मम्मी कह के लिपट जाता था मुझसे। अब इस अभागन को मम्मी नहीं कहे। डर नहीं पगली, तुझे मालूम है ना, तेरे पापा कमांडर है। वो हमें जुदा नहीं होने देते, कभी जुदा नहीं होने देते। उन्होंने मुझे वचन दिया, हमें कभी कभी जुदा नहीं होने देंगे। ये एसीपी साहब को दे दो। ये इस्तीफा। अरुण, दैट्स एन ऑर्डर। ऑलराइट सर। इंस्पेक्टर। कमांडर, मैं अपना इस्तीफा दे चुका हूं। मारने आए हो तो मारो, लेकिन याद रखना, कल अखबार में डाकू कृपाल सिंह की जगह शहर के बहुत बड़े वकील ईमानदार शहरी की तस्वीर छपेगी। और फिर तुम शरीफ और ईमानदार शहरी, कोई तुम्हारी शक्ल पहचानेगा तब ना। बोल, विनोद और कृपाल कहां है? बोल 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 हरामजादे, वरना जान से मार डालूंगा। बोल। कमांडर। ऑफिसर चुप रहिए। दयाल। नहीं। विनोद और कृपाल। विनोद और कृपाल। बोल दयाल, कहां? बोलो, मैं मार डालूंगा। छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा इसको। नहीं, ये पागलपन है। मैं पागल नहीं हूं सर, इन हरामजादों ने मुझे पागल बना दिया। इनके गंदे हाथ मेरे बेटे की तरफ बढ़ रहे हैं, मैं इन हाथों को काट दूंगा सर। तुम कुछ नहीं करोगे, ये वक्त नहीं है। सब कुछ नहीं करूंगा सर, नहीं करूंगा, मैं कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरे जिंदा होते हुए मेरी पत्नी रोती है, उसके आंसू नहीं थमते, मेरा बच्चा बिलक बिलक के रोता है। नहीं सर, मैं इन हरामजादों को खत्म कर दूंगा। ओहो, उन्हें खत्म करके तुम अपनी बीवी बच्चे के आंसू नहीं पोंछ सकते। तुम्हारी एक भूल से वो लोग जिंदगी भर रोते रहेंगे। कमांडर सिंह के खिलाफ कृपाल सिंह वल्द जसवंत सिंह ने यह चार्ज लगाया है कि कमांडर सिंह ने उसके बच्चे पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा कर रखा है और अब वो उसे वापस करना नहीं चाहता। कमांडर सिंह, तुम्हारी तरफ से मुकदमे की पैरवी कौन करेगा? मिलॉर्ड, अगर कोर्ट इजाजत दे तो मैं अपने केस की पैरवी खुद करूंगा। इजाजत है। साइलेंस, साइलेंस। मिस्टर कमांडर, क्या आप ये बता सकते हैं कि आपने कृपाल सिंह का बच्चा कानूनी तौर पर गोद लिया था? जी नहीं। क्यों? क्योंकि मैं 2 जानें बचाना चाहता था। मतलब? मेरी बीवी की जिंदगी और उस मासूम बच्चे की। डॉक्टरों ने कहा था कि कोई उसे गोद लेने को तैयार नहीं, क्योंकि वो डाकू का बेटा है। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने बच्चा कानूनी तौर पर गोद क्यों नहीं लिया? इसलिए कि कानूनी कार्रवाइयां बहुत देर तक चलती हैं और मैं इस बात को अपनी बीवी से एक राज बनाना चाहता था। मुझे डर था कि अगर उसे मालूम पड़ गया तो कानून को आप इतना बेरहम समझते हैं कि जो राज आप अपनी बीवी से छुपाना चाहते थे, कानून वो राज आपकी बीवी से कह देता और आपकी बीवी को कुछ खर्च जाने दीजिए। कानून से मजाक करना आपके लिए कोई नई बात नहीं। हाँ जी, बताइए, कब बच्चा गोद लिया गया? डाकू कृपाल सिंह के गिरफ्तार होने से पहले या बाद में? जी, पहले। आपने ये बात कृपाल सिंह को बताई थी? जी नहीं। क्यों? क्योंकि उस वक्त मैं ड्यूटी पे था और कृपाल सिंह वैन लूटने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे गिरफ्तार कर लिया। आप सच बोल रहे हैं कि ये बात आपने कृपाल सिंह को नहीं बताई थी? जी हाँ, मैं सच बोल रहा हूं। योर ऑनर, मेरे अगले गवाह हैं कृपाल सिंह। तुम्हें कमांडर सिंह से अपनी पहली मुलाकात का दिन याद है? हुजूर, मैं वो दिन कैसे भूल सकता हूँ। एक दिन जब मैं रुपयों से भरी वैन को लूटने गया, वहां मेरी मुलाकात इस देवता रूपी इंसान से हुई जिसने मुझे ये बताया कि एक औरत बच्चे को जन्म देते हुए तड़प तड़प के मरी है। उसकी जुबान पर आखिरी सांस तक
मेरा ही नाम था। हुजूर, वो औरत जिसके साथ मैंने 7 फेरे लिए थे, उसको पत्नी न मानकर मैं उसके साथ अपनी हवस मिटाता रहा। उस औरत को मेरे से इतना प्यार था, मैं ये सब सुनकर रो पड़ा। मैंने उसी वक्त इस देवता रूपी के सामने इसके कदमों में अपने हथियार डाल दिए। झूठ है मिलॉर्ड। तो फिर सच क्या है? सच तो यह है कि हथियार इसने खुद नहीं फेंके थे, मैंने जबरदस्ती गिरवाए थे इससे। मिलॉर्ड, मेरी दरखास्त है अदालत से कि इंस्पेक्टर माधव सिंह को कोर्ट में बुलाया जाए। माधव सिंह को बुलाने की जरूरत नहीं, वो अदालत में खुद मौजूद है। इंस्पेक्टर माधव सिंह। इंस्पेक्टर नहीं, मिस्टर माधव सिंह। मैं इस्तीफा दे चुका हूं, अब मेरा छोटा सा अपना बिजनेस है। जी हां, ना सिर्फ कृपाल सिंह ने हथियार डाले, बल्कि अपने साथियों को भी हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। मिस्टर कमांडर, आप इनको पहचानते हैं? नहीं। और से देखिए, हो सकता है कहीं मुलाकात हुई हो। जी नहीं। कभी टेलीफोन पर भी बात नहीं हुई? बिल्कुल नहीं। इनका नाम सेठ गिरधारी लाल है। तुम इन्हें पहचानते हो? जी, बहुत अच्छी तरह से। कैसे पहचानते हैं आप इन्हें? आज से 10 साल पहले मेरे बिजनेस में ओपी सेठ ने कुछ इन्वेस्टमेंट्स की थी और उन्होंने कहा था कि इसका मुनाफा कृपाल सिंह के लड़के राजू के नाम जमा कर दिया जाए। लेकिन 2 साल के बाद कमांडर सिंह की बीवी का फोन आया कि राजू की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए। लीगली तो मैं उन्हें दे नहीं सकता था। मैंने ओपी सेठ से पूछा, उन्होंने हाँ कर दी और कमांडर सिंह की बीवी मुझसे पैसे मांगती रही, मैं देता रहा। अब तक कितने पैसे दे चुके हैं आप उनको? 2,65,000। ओपी सेठ, क्या ये सही है कि आपकी बेटी ने गिरधारी लाल से पैसे लिए थे? मेरी बेटी ने सेठ गिरधारी लाल से पैसे लिए थे। कमांडर ने मुझसे वादा किया था कि वो बच्चा कृपाल को वापस कर देगा। कमांडर ने कृपाल को धोखा दिया। आप झूठ बोल रहे हैं। अपनी बेटी के साथ इतना बड़ा धोखा। इन्हें रोका जाए। क्यों झूठ बोल रहे हैं आप पिताजी? बताइए, मैं जानना चाहती हूँ क्यों झूठ बोल रहे हैं। छोड़ दो मुझे। आज मैं रोको इन्हें। आज बताइए आप पिताजी क्यों झूठ बोल रहे हैं? क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? मोहतरमा, ये अदालत है, कोई ड्रामे का स्टेज नहीं। आपको होश में आना चाहिए। बताइए पिताजी, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? अपनी झूठी शान के लिए आप मुझे मार डालिए पिताजी, मार डालिए मुझे, आप मुझे मार डालिए, लेकिन ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। जगन्नाथ, मैं कहता हूं कहो तुम। हो भी, चिल्ला क्यों रहे हो? दयालाल से कहो कि मुकदमा वापस ले ले और डाकू कृपाल सिंह, उसे तुम आज शहर से बाहर निकाल रहे, वरना मैं सब कुछ जाकर बता दूंगा। बतला दो, जरूर बतला दो। तुम्हारा बेटा जेल में चक्की पीसेगा और सुनो, मेरे 50 लाख रुपए का क्या होगा? दे दूंगा जगन्नाथ, सब दे दूंगा। नहीं चाहिए मुझे छूटी छानो ठोकर। मैं अपनी गाड़ियां, बंगले सब बेच दूंगा, लेकिन तुम्हारी पाई चुका दूंगा, चाहे बाकी जिंदगी फुटपाथ पे ही क्यों ना गुजारनी पड़े। बाकी की जिंदगी फुटपाथ पे क्यों गुजारते हो सेठ? हम अभी तुम्हें छुटकारा दिला देते हैं। भागो रोटी, जरा तेज भागो। कृपाल, चाकू पर से अपनी उंगली निशान मिटा दो और भागो यहां से। मैं कमांडर को यहां बुलाने का इंतजाम करता हूं। इसके बाद असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर खन्ना भी यहां पहुंच जाएंगे और हमारा ड्रामा बिल्कुल फिट हो जाएगा। पिताजी, कौन था वो? कृपाल जगन्नाथ शरीफ। इनका बयान लीजिए सर, प्लीज जल्दी। ये तो मर चुके हैं। ओह माय गॉड। सर, कौन कहीं आसपास ही होगा, उसकी तलाश करनी चाहिए। हेडक्वार्टर्स को फोन करो और पुलिस फोर्स को बुलाओ। कमांडर, तुम नहीं जा सकते।
अभी अभी खून हुआ है और लाश के पास तुम ही थे। जाओ और जाकर कमांडर जी सब खबर कर दो। भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी जल्दी चलिए, कमांडर साहब को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस स्टेशन में। टैक्सी! राजू तू अंदर जा। नहीं राजू तू अंदर जा। राजू तू अंदर जा, मैं बाहर चलूंगा। अच्छा तो फिर चल जल्दी कर। चल। लेकिन चुप दीदी। हमें यहाँ लाने में तुम्हारा हाथ है? हमें यहाँ लाने में तुम्हारा हाथ है? मजबूरी थी दीदी। मैं मेरी पिताजी का खून हो गया है दीदी। क्या? कमांडर सिंह ने उनका खून कर दिया है। पुलिस ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है दीदी। मेरी जान भी खतरे में थी, इसलिए यहाँ छुपा हुआ हूँ। दीदी क्या आप अपना छोटा भाई जो आपको अपने बेटे के समान प्यारा है उसकी जान बचाओगी? पिताजी का खून का बदला लोगी दीदी? दीदी अगर आप अदालत में ये कह दें कि कमांडर सिंह ने आपके साथ जबरदस्ती शादी की, आपकी किसी कमजोरी का नाजायज फायदा उठाकर उस कमीने कुत्ते दीदी जो पिताजी को बहुत पहले करना चाहिए था तुम्हारे साथ। अब असलियत सामने आ गई। शर्म नहीं उनको तो वो मेरे पति का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चला जा, चला जा। जिस छुरी से ओपी सेठ का खून हुआ उस पर किसी की भी उंगलियों का निशान नहीं मिला, और अदालत में तुम्हारे ससुर ओपी सेठ ने जिस सच्चाई से काम लिया उस पर तुम्हारा गुस्सा अदालत के एक आदमी ने नोट किया। सर आप समझते क्यों नहीं, ये सारे हालात मेरे खिलाफ पैदा किए गए और इन हालात का फायदा उठाकर मुझे यहाँ फंसाया गया। सर मुझे आप थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए। आज की रात बहुत खतरनाक है सर, अगर आपने मुझे आजाद नहीं किया ये और खतरनाक हो जाएगी। सर क्या है? कमांडर साहब की गिरफ्तारी पर सारे मोहल्ले वाले भड़क चुके हैं और वो पुलिस चौकी पे हमला करने आ रहे हैं। सर ये मेरे खिलाफ चाल का दूसरा सबूत है। मेरी गिरफ्तारी का इल्म किसे था? सिर्फ पुलिस को। मोहल्ले वालों को ये खबर सुनाकर उन्हें भड़काया उसी दिमाग ने जिसने मुझे यहाँ फंसाया। सर अभी भी वक्त है, मुझे आजाद कर दीजिए प्लीज। कमांडर तुम ओपी सेठ के खून के इल्जाम में गिरफ्तार हो, मैं तुम्हारी बातों में आकर कानून को हाथ में नहीं ले सकता। चलो। सर मेरी बात सुनिए सर। रोको इस भीड़ को। को मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कुछ नहीं हुआ उसको। तुम्हारा ये पागलपन उसे जरूर नुकसान पहुंचाएगा। जिस तरह लोगों के पागलपन का फायदा उठाकर दुश्मनों ने बेगुनाह इंस्पेक्टर शर्मा की जान ले ली थी, उसी तरह वही दुश्मन तुम्हारे ही हाथों कमांडर को खत्म कर डालेंगे। मैं जानता हूं तुम लोग कमांडर को प्यार करते हो, मैं भी करता हूं अपने बेटे की तरह। इसीलिए मैंने इस्तीफा दिया है। इस्तीफा? हाँ इस्तीफा दे दिया है तुम्हारे लिए, कमांडर के लिए। जिस तरह गुलामी के दिनों में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की थी उसी तरह तुम लोगों के साथ लड़ाई करूंगा, बुराई के खिलाफ। चलो मेरे साथ। मुझे खुशी है कि आप सब सच्चाई का साथ दे रहे हैं और इस सच्चाई को सामने ले आने के लिए हमारा पहला कदम होगा जगन्नाथ और कृपाल सिंह का असली चेहरा दुनिया के सामने ले आए। मैं उतारूंगी उसके चेहरे से नकाब। ये कौन है? चमेली बहन। तुम जानते हो इसे? जी हाँ,
कमांडर साहब के कहने पर इसने अपनी पहले की गंदी जिंदगी को छोड़ दिया है। मैं बताऊंगी उसका असली चेहरा। तू उसे कैसे जानती हो? वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए। हेलो नीली, मैं चमेली बोल रही हूँ। हाय चमेली, हाउ आर यू? अच्छा ये बता कि जगन्नाथ की पार्टी में कौन जा रहा है? तू जा रही है? हाँ मैं जा रही हूँ। बहुत मार मिलने वाला है। प्लीज लीली, तेरी जगह मुझे जाने देगी? क्यों, फिर से पैसों का लालच आ गया? नहीं रे, मुझे पैसों की लालच नहीं, पैसे तू रख लेना, मुझे सिर्फ जाने दे। धोखा दे रही है? नहीं लिली, मैं कोई धोखा नहीं दे रही। मैं तो सिर्फ अपने भाई की जिंदगी बचाना चाह रही हूँ, उस भाई की जिसने मुझे इज्जत की जिंदगी गुजारना सिखाया। आज उसे मेरी जरूरत है लिली, सच। हाँ, और उसे बचाने का ये सिर्फ एक ही रास्ता है। प्लीज लिली, जाने दे मुझे, मैं तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। ठीक है चमेली मेरी बहन, तू जा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। थैंक यू लिली, थैंक यू। मैं लिली के घर जा रही हूँ। वहां से जगन के आदमी मुझे लिली समझ के ले जाएंगे। जाने से पहले कोई ना कोई बहाने फोन करके मैं आपको बता दूंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। आप फिक्र न करें, कमांडर की बहन को अपनी हिफाजत करना आता है। और हाँ, आप भी वक्त पे पहुंच जाइएगा। अच्छा ये कि तुम्हें कोई पहचान न सके। लेकिन जाना कहाँ है? मुझे खुद नहीं मालूम, तुम्हें क्या बताऊं? लेकिन घर वालों को तो बताना पड़ेगा मैं कहाँ जा रही हूँ। जिद मत करो लड़की, चलो जल्दी चलो ना। इतनी देर हो गई, अभी तक कोई टेलीफोन नहीं आया। वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई? चमेली का है, चमेली उस पर वो फंस गई है। कहाँ गई है मुझे नहीं मालूम। वो क्या है? चमेली का है। बोल चमेली बहन का है। कौन चमेली? बोल तहखाने का रास्ता कौन सा है? आपने सब कुछ देख तो लिया, यहाँ कोई तहखाना नहीं है। What damn it! राजू और भाभी को जगन्नाथ के आदमी फंसा कर ले गए थे और चमेली बहनों ने बचाने गई थी, वो भी फंस गई। कमांडर रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो? गिरफ्तार कर लो इसे। आओ जल्दी आओ। चमेली बहन जगन्नाथ के जंगल में फंस गई है। अब तो तुझे तेरा भगवान भी नहीं बचा सकता। मालदीव से मोती देखे थे, वो उस होटल तक जाते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद मुझे कोई खुफिया रास्ता नहीं मिला। अच्छा तो कमांडर तुम लॉकअप तोड़ कर बाहर निकल आए। ठीक है कृपाल, इसे मार डालो, लाश को मैं गायब कर दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। उस दिन तो मैं जानबूझकर मार खा रहा था कमांडर, लेकिन आज पता चलेगा कि कृपाल क्या चीज है। रुक जाओ इंस्पेक्टर अरुण, वरना मैं माफी को गोली मार दूंगा। आज मैं कमांडर सिंह को अपनी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मरते देखना चाहता हूं। जितने दिन मैंने जेल में गुजारे हैं कमांडर, उतने जख्म तेरे बदन पे दूंगा।
मेरे पति को मारा। आज मैं तुझे मार डालूंगी। बाजी पलट गई है, शायद हमें हिंदुस्तान छोड़कर भागना पड़ेगा। नहीं जगह हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं अदालत में डाकू कृपाल सिंह को फंसा दूंगा। कहूंगा इसने मुझे झूठा मुकदमा दिया था। धोखेबाज! चुप रहो हरामजादे, अपनी गंदी जुबान से हमारा नाम मत लो। तुम जैसे बदमाश का, डाकू का, हम जैसे शरीफों के साथ क्या संबंध? चलो 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 चलो। लेकिन आप जैसे शरीफों का मुझसे संबंध है। मेरे बाबूजी के कातिल! छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो तुझे, कुत्ते! छोड़ दो तुझे! खबरदार! राजू, मम्मी! तुमने मेरी जान क्यों बचाई? मैं तो तुम्हारे खून का प्यासा था, तुम्हें मारना चाहता था, क्यों बचाया मुझे? झगड़ा तुम्हारे मेरे बीच नहीं कृपाल, झगड़ा तो कानून और मुजरिम का है। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे नहीं, इंस्पेक्टर कमांडर सिंह से है। मैंने कृपाल सिंह डाकू को नहीं बचाया, एक इंसान को बचाया। कमांडर, कमांडर, मैं मजबूर हूं, मैं तुम्हें गिरफ्तार। नहीं, नहीं, ओपी सेठ का मर्डर मैंने किया है, तमाम गुनाह मैंने किए हैं। कमांडर साहब बेकसूर, कमांडर साहब ने कुछ नहीं किया। मुझे अरेस्ट कर लीजिए, ओपी सेठ को मैंने मारा है, मैं सच कहता हूं। हाँ, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। नहीं, मैंने झूठ बोला था, अदालत में मैंने बिल्कुल झूठ बोला था। तुम्हारा बाप कमांडर सिंह है, कमांडर सिंह। बड़े होकर बिल्कुल कमांडर साहब जैसा बनना, और मुझे मेरे झूठ के लिए माफ कर दो बेटे, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बेटे।